थे आप। पहला वरदान जी महाराज। कब देवासुर संग्राम में गए थे। जी महाराज। अब यद्यपि ये प्रसंग बड़ा है, चूंकि एक देवासुर तो हुए नहीं है, कई संग्राम हुए हैं। यही बात है। वाह, तो कड़े करना है कि क्या करना है? कड़े कर दो। अच्छा, याद आ गया। देवासुर संग्राम है। देव धन असुर, देवताओं और असुरों के युद्ध को कहते हैं देवासुर संग्राम। संग्राम माने युद्ध। जिस समय सम्भ्रासुर से हमारा युद्ध हो रहा था, युद्ध करते करते हमारे पहिए की कील निकल गई, तो महारानी कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी। जब उंगली लगा दी, युद्ध में हम विजय हो गए। जब हम युद्ध में विजय हो गए, हमने आपसे कहा कि आप हमसे एक वरदान मांग लो। तब आपने क्या कहा था महारानी कैकेयी? मैंने महाराज आपसे कहा था जब मेरा समय होगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। इन्हें आप हाथी रूप में रखिए। ये वरदान आप अपने पास महाराज रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा वरदान मैंने कहा दिया था? दूसरा वरदान आपने मुझे दिया था जब आप शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते समय आपके तरकस से बाहर निकालने पर तुम्हारी उंगली पर चुभ गया। आप दर्द से पीड़ित हो रहे थे। आप संध्या के समय हमारे समीप आए। मैंने आपकी उंगली अपनी जिह्वा पर रख ली। आपका दर्द दूर हो गया। जब आपकी निंद्रा खुली तब आपने मुझसे कहा महारानी आप मुझसे कुछ मांग लो। फिर मैंने कहा था महाराज अभी मेरा समय नहीं, जब मेरा समय होगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। महारानी कैकेयी इतनी बड़बड़ा गई है। चलो, तुमने कहा था कि महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। और आप सत्य बताएं महारानी कैकेयी कि आपने आज तक वो वरदान मांगे ना? जब मांगे नहीं तो हमने भैया दिए नहीं। भाई, जैसे किसी घर में मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भोजन कर लो, अब वो मेहमान कह दे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे। अगर मेहमान भूखा बैठा रहेगा तो फिर उसमें घर के मालिक का दोष क्या है? भाई, तुमने मांगे होते और हमने दिए ना होते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए, कब हम देव ना ले और देव कहे वरदान दुई तई पावक संदेव। राजा दशरथ रघुवंशी है, आज तुम एक रघुवंशी को झूठा कह रही हो है? जबकि तुम जानती हो कि रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते। तुम तो दो वरदानों की बात कर रही हो महारानी कैकेयी। सन्मांग मांग क्या रानी जी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। अति गरजे वो बरसे ना बूंद, ये धोखा तो इन मेघों में है। जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। दो बर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में महारानी कैकेयी तुम हमसे चार ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मन भाए सो ले लो। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, वो वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये आपका सिद्धांत है। वरदान मांगो महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं।
मैं करती हूँ उपवास नहीं। सच तो ये है महाराज, सच सच तो ये है महाराज कि मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। आज महारानी कैकेयी को राजा दशरथ पर विश्वास नहीं रहा। आज तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। जबकि तुम जानती हो कि हमारे कुल की रीत है, रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम जो कह देते हैं अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन अपने वचन मिथ्या नहीं होने देते। क्योंकि तुम तो जानती हो ये चढ़ जाए तीर कमान में, लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जुबान ना बदले। हम वो रघुवंशी हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास कैसे होगा? महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे आप अपनी बातों पर बहका रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही है? तुम अपने वरदानों के लिए राम की सौगंध लेने के लिए कह रही जी हो? महाराज। एक भी बार तुमने सोचा कि अपनी वाणी से किस तरह का प्रयोग कर रही है तुम? इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम की सौगंध खाएगा? अगर मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो इससे विश्वास नहीं होगा। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। हे आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की। महाराज, मुझे विश्वास हो गया, पूर्ण तरह से विश्वास हो गया कि वो वरदान मुझे अवश्य मिलेंगे। मांगू महाराज? मांगो। सुनो महाराज। और लो सुनो प्राण और प्राण नाथ, और वो था जो मांगती हूँ, वो था जो मांगती हो। कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले, निज सुत को राज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन, मैं अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। दूसरे वरदान में क्या चाहती? दूसरा वरदान सुने महाराज। दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राम की बात कर रही है? जी महाराज। राजा राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं, उदासी है। उदासी? जी महाराज, वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। एक नारी के चक्कर में फंस गया।
महारानी के कई तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा है महारानी के कई, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा। अरे तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी के कई, वापस ले लो। अगर राम वन को चला गया तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी महारानी के कई, अनाथ हो जाएगी। तुम तो जानती हो कि एक पिता के लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं। मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा महारानी के कई, अलग नहीं समझा। सब पुत्र पिता को है समान, यह तो भी बातों जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवन नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है। भारे मुझे ये मिल जाए नाचे भरत ही को, उतता है सहित सुई कारे मुझे। पर राम बनो में वह बात करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को। इसमें क्या तुमने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। है राम गौसा दया पात, उस पर और अन्याय न कर महारानी के कई। देख तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। आज जो तेरा ये पति तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ करके तेरे पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांग रहा है कि तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के कई, वापस ले ले। महाराज 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ महाराज। उपाय? जी महाराज। कौन सा उपाय महारानी की कई? सुनो महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो वो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। अवधेश बात घर पर ही है।
कुछ पंचों पर अपमान नहीं, अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। कुछ पंचों पर अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो, केवल एक बार तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला प्रधान नहीं। आज मैंने तुम्हारे सामने हाथ क्या जोड़ लिए। आज तू हमें ये ज्ञान बता रही है कि हम अपने मुख से ये कह दें कि हम अपना पछला तुम्हें दूसरा वरदान नहीं देंगे। आज रघुवंशियों को अपने धर्म से अलग कर रही है महारानी केकई। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी केकई, जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख महारानी केकई, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि तू आज रही है आपे में, तू आज रही है आपे में महारानी केकई। तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी केकई तू से धर करके बताएगी, सिर धुर करके बताएगी। अगर आज मैं हाँ कहता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है, अगर ना कहता हूं तो आज राजा दशरथ के प्राण जा रहे हैं। आज बड़ी ही समस्या में राजा दशरथ फंसा हुआ है। आज मैं तुमसे एक बार पूरा हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले। महाराज, होठ प्रात मुनि भेष धर जो न राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। महाराज चुप हो जा। आज तो तूने नीचता की हद ही कर दी। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज राजा दशरथ को तुझको नीच कहना पड़ रहा है। ओ नीच, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिखाती है। हम इस रघुवंश की स्वच्छ सफेद चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में आज के बाद कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, केकई नहीं रखेगा। ले आंचल पसार, कर्जा भी ले, दान भी ले, ले राज भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास ले, और मेरे प्राण भी ले महारानी केकई, मेरे प्राण भी ले। राम, राम तुम मेरे पास रहना राम। ओ राम राम रटे बिकल भुवालू, जन बिनु पंखो बिहंगो बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज श्री दशरथ जी की राम जी के बिना हो गई। इतनी चर्चाएं महलों के अंदर हो गई,
परंतु बाहर किसी को यह समाचार नहीं मिला कि अंदर क्या हो गया। मिथिला में जब से आए हैं अयोध्या, तब से ही खुशियां मनाई जा रही थी। अब महलों के बाहर तो ये था कि राम राजा बनाए जा रहे हैं, तो सब लोग खुशियां मना रहे हैं। आइए थोड़ा खुशियों को देख लीजिए। हाँ, लीजिए एक कैसेट डांस, और इसके बाद यहीं से करो